हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम कम्प्लीटली स्टिल लाइफ की बेसिक ड्राइंग को मतलब कैसे हम स्केच करते हैं, हम कैसे उसको बनाते हैं, उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर से देखिएगा और जो भी मैं बताऊँगी उसको आप लोग नोट डाउन जरूर से करिएगा, जो भी पॉइंट्स मैं बताऊँगी, और साथ में प्रैक्टिस जरूर से करिएगा वीडियो को सेकेंड बार देख के। ठीक है, फर्स्ट बार आपने अच्छे से पहले वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ओके। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताने वाली हूँ एक सबसे आसान तरीका, ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला तरीका। जैसे कि हम जब बेसिक शेप का यूज़ करते हैं, लाइक ओवल्स एंड सर्कल्स का यूज़ करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है ना कि हम यूज़ तो कर लेते हैं ओवल्स एंड सर्कल्स, लेकिन वो सही जगह पे प्लेस नहीं हो पाते हैं। उसको कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है, किस तरीके से बनाना है, वो सारी चीज़ें हमें स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो आज हम बेसिक शेप का नहीं यूज़ करेंगे, आज हम सिंपल स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करेंगे, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होती है स्टार्टिंग के लेवल में भी, और थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा हम जब सीख लेते हैं, तो उस स्टेज में भी हमें ये वाली जो टेक्निक है जो कि सिंप्लीफिकेशन है, वो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो इसीलिए आज के फर्स्ट के क्लास में मैं यहाँ पे उसी टॉपिक को यहाँ पे रखने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इस तरह के इमेजेस को आप किस तरीके से स्ट्रेट लाइंस में सिंप्लीफाई करिएगा, उसमें आपको क्या क्या देखना है और क्या क्या आपको उसमें फोकस करना है। ठीक है, सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरीके के रेफरेंसेस आपको गूगल से निकालना है, कहीं से भी आप निकाल सकते हो, मतलब कि पहले तो आपको इस तरह के रेफरेंसेस को अवॉइड करना है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो। बहुत सारे एलिमेंट्स कहने का मतलब जैसे कि ए है, ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें तो पहले एक बाउल है, इसमें पीछे में एक मग भी रखा हुआ है, यहाँ पे एक एप्पल है, यहाँ पे एक नींबू रखा हुआ है, इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें रखी हुई है, यानी कि इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। ठीक है, इसको बहुत सारे एलिमेंट्स कहते हैं कि ये सब देखिए, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये सब क्या करता है ना, कंफ्यूज करते हैं हमें बहुत। हमें इस इनके बीच में डिस्टेंस हमें देखना पड़ता है। ठीक है, इससे इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, वो उससे थोड़ा सा दूर रखा हुआ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, आप ये ट्राई करना कि आपका जो रेफरेंस है, आप जब उसको देखो और जब आप उसको बनाओ, तो आपके माइंड में कम से कम क्वेश्चंस आएँ। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे उतने ज़्यादा आप कंफ्यूज होगे, उतने ज़्यादा आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो जब आपका एकदम स्टार्टिंग स्टेज हो, तो आप क्या करना कि इसका जो ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, ये वाला, आप सिर्फ इसको ले सकते हो, या फिर आप सिर्फ इस बाउल को ले सकते हो। ठीक है, इस तरह के रेफरेंस आपको मिल रहे हैं सिर्फ अगर गूगल पे या फिर कहीं भी, कि आप इसमें से एक चीज़ को सेलेक्ट करें। जैसे ये हमने लिया, तो इसमें हम सिर्फ मग को बनाएंगे अलग से, और इसमें सिर्फ हम इधर वाला जो भी है इसको बनाएंगे, या फिर सिर्फ फ्लावर्स को बनाएंगे। आपको एक चीज़ को सिलेक्ट करना है ताकि आपके माइंड में क्वेश्चंस कम हो, आपके माइंड में कन्फ्यूज़न कम हो, आप उसको स्टार्ट कर सको ईजी वे में, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज़ हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे इम्प्रूव हो। अगर आप शुरू से ही इस तरह के डिफ़िकल्ट इमेजेस ले लोगे, फिर आपको नहीं समझ में आएगा, फिर आपका इम्प्रूव नहीं होगा। आप कर लोगे, जैसे तैसे कर लोगे आप, लेकिन आपका इम्प्रूव नहीं होगा। तो इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि आप सिंपल से स्टार्ट करें। ठीक है, जिससे आपका तो कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा, और आपको धीरे धीरे उसमें गलतियाँ भी समझ में आएगी कि मुझे, हाँ, यहाँ पे मैंने गलती की है, यहाँ पे मैंने गलती की है, उस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम एक सिंपल सा रेफरेंस लेते हैं। चलिए, इसी को लेते हैं हम, और इसमें ये जो मग है, उस मग को हम सिर्फ बनाएंगे। ठीक है, और आप ध्यान से देखना कि इसको हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिकल पार्ट। जब भी आप इस तरह के स्केचेस करिए, तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका एंगल। ठीक है, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस एंगल में है, यानी कि इसका जो ये लाइन है, वर्टिकल लाइन, वो परफेक्ट वर्टिकल नहीं है, वो थोड़ा सा एंगल में है, या फिर हम कुछ और भी बना रहे हैं तो उसका एंगल क्या है। ठीक है, आपको एंगल सही लाना है। एंड सेकेंड कि आपको इसके प्रोपोर्शन पे वर्क करना है। ठीक है, प्रोपोर्शन से कहने का यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि इसका जो लेंथ है और इसका जो विड्थ है। ठीक है, अगर आप एंगल, लेंथ एंड विड्थ, ये 3 चीज़ों पे अच्छे से फोकस कर लेते हो, तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि आप जल्दी से इम्प्रूव करोगे, आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे मेन पॉइंट ये लिख लो
अवॉइड कर्व्स एंड डिटेल्स, कर्व्स एंड डिटेल्स, यानी कि इसमें जो भी आपको कर्व वगैरह दिख रहा है, लेयर्स दिख रहे हैं, तो उसको आपको इग्नोर करना है, वो सब आपको नहीं देना है अभी। ठीक है, आपके माइंड में इतना होना चाहिए कि आपको कोई भी कर्व ऐड नहीं करना है। ठीक है, कोई भी कर्व आपको इसमें ऐड ही नहीं करना है, आपको जस्ट अपने स्केच को सिंपल स्ट्रेट लाइंस में ही रखना है। ओके, अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको एक बॉक्स के अंदर डालेंगे। ठीक है, पहले हमने एक इसको बॉक्स में डाला। ठीक है, अभी हमने ना ही इसको कोई एंगल बनाया है, ना ही इसका हमने कोई हैंडल बनाया है, ना ही इसका हमने कुछ भी पार्ट बनाया है। ठीक है, ये आपको देख के लग भी नहीं रहा होगा कि हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको स्टार्ट ऐसे नहीं करना है। आपको कुछ भी हो आपका, आपको उसको पहले एक बॉक्स के अंदर डालना है, और अब इस बॉक्स का जो एक्स्ट्रा पार्ट है, उस एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट करेंगे और अपने जो भी रेफरेंस है उसको इसके अंदर लाएंगे। ठीक है, अभी इसका जो एंगल है, साइड से इसका जो एंगल है, इस एंगल को हमें अपने बॉक्स के अंदर डालना। ठीक है, इसका ये बेस पार्ट, इसके बेस पार्ट में ओवल है, इसको हम बाद में करेंगे अभी। ओके, हमने इसको ऐसे किया। अभी इसका जो नीचे का ओवल है उसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप ये ध्यान से देखना कि जो भी कुछ भी सर्कुलर सब्जेक्ट होता है ना, कुछ भी राउंड सा ऑब्जेक्ट होता है, तो उसका जो बेस पार्ट है, अगर वो हमारे आई लेवल के थोड़ा सा भी नीचे ऊपर रखा हुआ है, तो उसका बेस का पार्ट, उसका टॉप का पार्ट हमें एक ओवल में दिखेगा, ना कि वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो ओवल्स को आपको स्ट्रेट लाइन्स में कैसे बनाना है, सपोज कि आपके सामने इस तरीके का एक ओवल है। ठीक है, मतलब कि एक बेस पार्ट है किसी बॉटल का, अगर ऐसे कोई बॉटल है हमारा, ठीक है, तो इस बॉटल का ये बेस पार्ट है, तो इसको आप स्ट्रेट लाइन्स में कैसे करिएगा। देखिए, पहले तो इसका हम सेम साइज का बनाते हैं, ऐसे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि एक हमने बड़े से स्ट्रेट लाइन को इसको हमने बनाया। ठीक है, अभी इसका जो ये कर्व है, हम इसको कैसे लाएंगे, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब बनाते हैं ना, स्टिल लाइफ बनाते हैं या फिर कुछ भी बनाते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें ये वाला ओवल, तो स्टार्टिंग में हमें ये वाला सी कर्व समझ में नहीं आता है, हमसे बहुत बार ये गलत हो जाता है। तो इसको आपको क्या करना होता है ना, कि पहले तो आपने इसको एक बड़े स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया, एंड सेकेंड स्टेप में आपको इसमें डायरेक्ट कर्व ऐड नहीं कर देना है। ठीक है, ऐसे बहुत लोग करते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन्स में सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन सेकंड स्टेप में ही वो डायरेक्ट ये वाला कर्व ऐड कर देते हैं, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको इसको और छोटे से स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऐसे आपको और छोटे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। अब इस स्टेप के बाद आप इसका जो एक्चुअल जिस तरीके से ये कर्व है, आप उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि इसके साइड से बस हल्का सा पार्ट हमें ऐसे कट कर देना है। ठीक है, अभी ये हमारा स्ट्रेट लाइन ही है, ये कोई कर्व नहीं है हमारा। अभी इसके साइड का पार्ट है ये, कि ज़्यादा आपको ना डीप में नहीं घुसना है, आपको ऊपर ऊपर से भी देखना है। अभी आप यहाँ पे ये देखो कि इसका जो माउथ का पार्ट है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो हमने यहाँ पे एंड किया ये वाला पार्ट, इसका नेक का पार्ट हमने यहाँ पे एंड किया, उसी पॉइंट से ये स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रेट लाइन देंगे। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे कि कितना बाहर निकला हुआ है, क्या
इन दोनों का लेवल सेम है? क्या इन दोनों का लेवल सेम है या फिर थोड़ा सा ये बाहर है? तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ही सही लेकिन बाहर है, तो हम इसको यहाँ तक रख देते हैं। ठीक है, इसको अभी इरेज कर देते हैं। आप चाहो तो इसको रहने दे सकते हो। अभी आपको थोड़ा सा दिखे अच्छे से क्लियर, इसलिए मैं उसको इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, ये साइड का पार्ट था हमारा, ये हो गया। ठीक है, अभी आपको ये देखना है कि ये इसके कितने अंदर में है। ये जो हमारा मग है, इस मग में ये वाली जो पार्ट है इसकी, ये कितने अंदर में है? तो यहाँ पे अभी देखो थोड़ा सा ये ऐसे अंदर में है, करीब इधर में। और इसका एंगल इस वाले एंगल के जस्ट मतलब पैरेलल जैसा है। ठीक है, दोनों एक जैसा लग रहा है। और इसको हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, और अभी देखो आपकी इसका हैंडल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, आप जब भी किसी भी पॉइंट पे वर्क करें ना, मतलब कि ये एक रेफरेंस है आपके पास। ठीक है, एक सिंपल सा मग है, लेकिन आपको इसको एक सिंपल से मग में, ठीक है, इसका जो भी पार्ट है, आप अगर आप इसके सारे पार्ट को ड्रॉ कर रहे हो, तो सारे पार्ट को जब आप टिक करो तो उसको इम्पोर्टेंस दो आप। ठीक है, किसी भी पार्ट को टिक करो आप, किसी भी पार्ट को स्टार्ट करो बनाना, तो उसको इम्पोर्टेंस दो। जैसे कि मैंने इसके ओवल को इम्पोर्टेंस दिया। ऐसा नहीं कि कैसे भी इसको हटा दो बना दो, मेन तो हमारा मतलब कि इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो तो बन ही गया। अब इसका ओवल कैसे बना दो, इसका माउथ जो है कैसे भी बना दो, नहीं, आपको जो भी मिला है आप उसको आपको बहुत ही ध्यान से बनाना है, उसको अटेंशन देना है आपका। ठीक है, अभी इसका जो हैंडल है, आपको ये देखना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, और कितना डिस्टेंस है इस वाले पार्ट से, हैंडल का कितना डिस्टेंस है। तो मैंने देखा कि हाँ, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, लग रहा है कि एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा डाउन में, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है करीब ये यहाँ पे। ठीक है, और इसका डिस्टेंस मुझे लग रहा है कि ये इतना होगा। तो बस हम इसको इतना ही करके छोड़ देंगे। ठीक है, और इसके ऊपर का जो पार्ट है उसको भी ऐसे ही स्ट्रेट लाइंस में उसका एंगल देखेंगे और बस हो गया। ठीक है, इतने पे आपको छोड़ देना है, इसमें कुछ भी आपको कर्व ऐड नहीं करना है। इसका जो भी एंगल है, इसका जो भी लेंथ एंड विड्थ है, इसके हर पार्ट को आपको इम्पोर्टेंस देना है। ओके, अभी अगर हम ये वाला रेफरेंस उठाते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हमें 2-3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। एक तो पहले ये पीछे का मग है, ठीक है, और ये फ्रूट रखा हुआ है जिसमें वो है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको ना बना के आप इसको बना सकते हो, इसको ना बना के आप इसको बना सकते हो। और इसमें जो भी फ्लावर्स वगैरह हैं या फिर इसके अंदर में जो भी राउंड से हैं, तो उसको आप डीप में ना घुस के उसको आपको ऊपर ऊपर से बनाना है। ठीक है, इनमें डिफरेंस बनना आपकी, मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, आपको इसके ओवरऑल पार्ट को डीप में समझना है। ठीक है, ओवरऑल पार्ट पे आपको फोकस करना है, लेकिन इसके अंदर के डिटेल्स में नहीं घुसना है आपको। यानी कि इसका ये जो देखो, आप यहाँ पे ये जो फ्लावर्स हैं, तो फ्लावर को आपको इम्पोर्टेंस देना है, लेकिन इसको ग्रुप में देना है। इसका ये जो पूरा ओवरऑल एंगल है, ओवरऑल आपका लेंथ है, इसको इम्पोर्टेंस देना है, ना कि इसके अंदर जो एक एक फ्लावर है, उसका एक एक डिज़ाइन है, उसको आपको देखना है। ठीक है, उसको नहीं देखना है, उसका ये जो ओवरऑल एंगल है उसको देखना है। अभी आप ये देखो कि हम इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। आपका रेफरेंस चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह का हो, आपको इसी तरह से स्टार्ट करना है। बॉक्स, उसके बाद उसमें कटिंग, फिर कटिंग, फिर कटिंग, फिर कटिंग। ठीक है, पहले ऐसा एक बॉक्स, उसके बाद इसका जो एंगल है,
इसके नीचे का पार्ट जो है कि अब इसका हैंडल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ये एंड हो रहा है, क्या इसका एंगल है, क्या इसका डिस्टेंस है। अब ऊपर का जो फ्लावर का हम उसको कैसे करेंगे, तो फ्लावर हम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे कर दिया, इसका एंगल कैसा है, तुमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इसको करना है। बस, ठीक है। फ्लावर्स को आपको उतने तक ही रहने देना है। अभी अगर हम इस पार्ट को अलग से बनाना चाहें तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो जो हमें सबसे मेन पार्ट दिख रहा है उससे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना दे रही हूँ एंगल। ओके, आपको ना इसका जस्ट एंगल देखना है। एंगल क्या है, उसकी हाइट कैसे जा रही है, ठीक है। ज़्यादा आपको इसमें डिटेल्स पे तो बिल्कुल भी नहीं घुसना है, बिल्कुल भी नहीं। अभी ये जो हमने बड़े बड़े लाइंस को ड्रॉ किया है एक एक पार्ट के लिए, तो उसको हम अपने नेक्स्ट स्टेप में धीरे धीरे कर करके हम उस लाइन को हम छोटा करते जाएंगे और अपने जो रेफरेंस है हमारे पास उसको हम बाहर लाते जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको इतना नहीं करना है। अभी हम देखिए किस तरह का भी रेफरेंस लेंगे, जो थोड़े से आपको ना उस तरह के रेफरेंस लेना है जिसमें स्ट्रेट लाइंस ज़्यादा हों। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको उस तरह का रेफरेंस, ये गूगल पे मिल जाए तो दिखा ही दूँ मैं। यस, मिला। देखिए इस तरीके के रेफरेंस जो कि बहुत ही नॉर्मल थे, उसमें जियोमेट्रिकल शेप्स हों, ठीक है। बहुत नॉर्मल से, जैसे इसमें है काफ़ी स्ट्रेट से जो भी आपको मिले ऑब्जेक्ट वो सारे हों उसमें, ठीक है। ताकि आपको उसमें सोचना कम पड़े, ठीक है, आपको उसको समझने में आसानी हो, ठीक है। आपको उस तरीके के रेफरेंसेस लेने हैं। ऐसे मैंने इसको लिया, ठीक है। तो ये रेफरेंस काफ़ी इजी है। अगर आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग में हो, आपने अभी तक इस तरीके का कुछ नहीं बनाया है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें जो सिर्फ मग है आप उसको बना सकते हो अलग से, और फिर जो सिर्फ आपका ये कप है आप उसको बना सकते हो अलग से, ठीक है। मैं यहाँ पे एक साथ बनाने के लिए क्यों नहीं बोल रही हूँ आपको कि आप 2-3 ऑब्जेक्ट एक साथ लो, क्योंकि देखिए ये जो मग है इसकी हाइट इतनी है, ठीक है, और जो कप है वो छोटा है। तो आपको अपने स्केच में, आपको अपने वर्क में दिखाना पड़ेगा कि ये चीज़ बड़ी है, ये चीज़ छोटी है, इसकी विड्थ इतनी थी, इसकी विड्थ इतनी थी, ठीक है। एग्जैक्ट बने, एक्यूरेट बने, वो यहाँ पे डिमांड नहीं होती है, लेकिन उसका जो फील है वो कैप्चर कर सके हम, वो डिमांड होती है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही बहुत सारे एलिमेंट्स ले लोगे, हो सकता है कि आप जैसे जैसे करके बना लो, लेकिन उससे आपका फिर ऐसा मैं नहीं कह सकती कि उससे आपका इम्प्रूव होगा कुछ, ठीक है। अगर होता भी है तो काफ़ी स्लो इम्प्रूव होगा आपका। ओके, अभी हम इसको बनाते हैं। टॉप पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और इसका एंगल थोड़ा सा मुड़ा हुआ है तो हम डायरेक्ट इसके एंगल को ला सकते हैं।
ओके, हैंडल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, और इसका कुल मिला के एंगल हमें ऐसा मिल रहा है। याद रहे, एकदम कंफर्म यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि आपको इसके डिटेल में नहीं घुसना है, आपको इसके कर्व को टच नहीं करना है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो, ओके, आप इसको लिख के अपने जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हो वहाँ पे आप चिपका सकते हो कि डोंट फोकस ऑन डिटेल्स एंड डोंट फोकस ऑन कर्व्स एंड डिटेल्स वगैरह, ठीक है। आप जो लिखना चाहो अपने शब्दों में, आपको जो समझ में आए आप उस तरीके से वहाँ पे लिख के लगा सकते हो, ताकि आपको वहाँ से एक रिमाइंडर मिलता रहे। आप जब भी उस अपने नोट पे, अपने पेज पे देखो आप कि मैंने लिखा है कि मुझे नहीं देखना है डिटेल्स पे, तो आपका ध्यान वहाँ से हटे, ठीक है। आपको डायरेक्ट डिटेल्स नहीं बनाना है, डायरेक्ट आपको कर्व्स नहीं बनाना है, लेकिन स्टेप वाइज जा जाके आप उसको कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे देखो, जहाँ पे हमारा मग एंड हुआ, मग का ये जो जहाँ से कुछ भी पानी या फिर चाय बाहर आता है वहाँ पे एंड हुआ, तो वहीं से ये कप भी स्टार्ट हो रहा है। एंड हुआ, कप स्टार्ट हो रहा है, तो हमने यहाँ से इसके लिए लाइन दे दिया है। और कप जो है मग के थोड़े से अंदर में है, यहाँ पे मैंने लाइन को लाइट रख दिया है ताकि मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ यहाँ पे। और इनका बेस लगभग सेम है। अभी ये कितना बाहर है, तो ये देखो आप, ये ऊपर गया, यानी कि इससे और बाहर है ये, यहाँ तक हम इसको अभी कर देते हैं। ठीक है, आपका फाइनल वर्क ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये दिए मैंने अभी आपको कुछ डेमोस, और यहाँ पे एक सबसे मेन पॉइंट तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि आपको यहाँ पे फोकस क्या करना है। कि मैंने आपको ये बताया कि एंगल, लेंथ एंड विड्थ पे आपको फोकस करना है। उसके साथ एक और पॉइंट है जिस पे आपको फोकस करना है, और वो है आपकी लाइंस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ लाइन वर्क कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप जो भी लाइंस बनाओगे उसको आपको एक बार में बनाना है। जैसे कि मुझे ऐसे कुछ लाइन बनानी है, तो मैं ऐसे खींचूँगी, ठीक है। उसको ऐसे ऐसे ब्रेक कर के नहीं, ठीक है। इसको आपको करना है अवॉइड। यहाँ पे आपको देखो, हाथ को अपने एक जगह पे ऐसे रख के और धीरे धीरे ऐसे ब्रेक कर करके आपको ऐसे कर करके आपको लाइंस नहीं खींचनी है, ठीक है। पेपर पे आपको अपने हाथ को ज़्यादा स्टेबल करके नहीं रखना है। आप ऐसे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने हाथ को मूव करते रहना है, ठीक है, फ्रीली। आपको ये एंगल देना है तो ऐसे दो आप एंगल, ये वाला एंगल देना है तो ऐसे दो एंगल। इसको थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो कोई बात नहीं, उसको आप इरेज कर देना बाद में, ठीक है। जो भी पार्ट हो उसको आपको ऐसे एक बार में पेंसिल को चलाना है। इससे आपका जो लाइन्स पे आपको भी कंट्रोल आएगी, और इसके साथ साथ आप स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस करोगे, स्केचिंग भी करोगे, आप ये सारी चीज़ों पे भी आप वर्क करोगे, यानी कि एक साथ आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। आपको यहाँ पे लाइंस पे फोकस करना है कि आप जो भी बनाओ उसको आप ऐसे एक बार में बना सको। और इसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी कि आप अपने लाइंस पे कैसे वर्क कर सकते हो। आपको आई बटन पे दिख रहा होगा अभी ये, ओके। आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो, और उसमें मैंने जो भी प्रैक्टिस बताया आप उसको डेली करिएगा, ओके। डेली करेंगे आप, तो आपका ये चीज़ धीरे धीरे सही होने लगेगा, ओके। अब तो यहाँ पे अभी हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या जाना इस वीडियो में। तो पहली बात कि हम किसी भी स्केच को कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें स्टार्टिंग में शेप्स से क्यों नहीं स्टार्ट करना चाहिए, और स्ट्रेट लाइंस का यूज़ हमें क्यों करना चाहिए। स्ट्रेट लाइंस जब हम यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पे किन किन पॉइंट्स को फोकस करना चाहिए, यानी कि एंगल, लेंथ, विड्थ, प्रोपोर्शन। कर्व्स को हमें इग्नोर करना है, डिटेल्स को इग्नोर करना है, सिंपल रेफरेंसेस लेने हैं, और कर्व्स को बनाते टाइम हमें उसको भी छोटे लाइन्स में कन्वर्ट करना है, ना कि हमें उसको डायरेक्ट एक कर्व बनाना है। और सिंपल रेफरेंसेस लेने हैं स्टार्टिंग में, जिसमें बहुत ही नॉर्मल से ज्योमेट्रिकल शेप्स हो, आपको उस तरीके लेने हैं ऑब्जेक्ट्स, ओके, ठीक है। अभी आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम इसको और
डिफरेंट डिफरेंट तरह के इमेजेस को लेंगे, ठीक है। आप यहाँ आप कमेंट कर सकते हो कि किस किस तरह के रेफरेंसेस में आपको कन्फ्यूज़न होता है, क्या नहीं समझ में आता है आपको, ओके। वो सारी चीज़ें आप कमेंट कर सकते हो, और आप अपने जो भी प्रैक्टिस वर्क है आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप मुझे इंस्टा पे टैग कर सकते हो अपने वर्क को शेयर करके, या फिर मुझे डीएम कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी आप मुझे शेयर कर सकते हो ये सारे वर्क्स आप जो डेली प्रैक्टिस करोगे, ओके। और हाँ, मैं इस तरीके के क्लासेस भी रन करती हूँ जिसमें मैं ये सारी चीज़ें बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको इसको कैसे बनाना है, आपको इसमें कैसे गलतियाँ ढूंढनी है, पर्सपेक्टिव वगैरह, पोर्ट्रेट्स एंड फिगरेटिव्स को भी हम कैसे स्केच करते हैं। तो अगर उस क्लास से रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेरीज चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, और अपने सारे वर्क्स आप अपने जो भी प्रैक्टिस वर्क है आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, सारे पॉइंट्स को लिखते रहिए और